एपिसोड 3 कौरवों और पांडवों की शिक्षा। इंट्रो म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महाभारत की कथा में। मैं हूं लोफीजिया और आज के एपिसोड में हम महाभारत के प्रमुख पात्रों कौरवों और पांडवों की शिक्षा और उनके प्रारंभिक जीवन पर ध्यान देंगे। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इन प्रमुख पात्रों ने अपने जीवन की नींव रखी और उनके बीच की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। कौरवों और पांडवों का प्रारंभिक जीवन। महाभारत की कहानी में कौरव और पांडव दो प्रमुख परिवार हैं। कौरवों के प्रमुख दुर्योधन हैं और पांडवों के प्रमुख युधिष्ठिर हैं। इन दोनों परिवारों का प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा और उनके गुरु महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौरवों और पांडवों की शिक्षा। राजा धृतराष्ट्र और राजा पांडु के पुत्रों की शिक्षा का आरंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांडवों और कौरवों को एक ही गुरु के अधीन शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जिससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व की शुरुआत हुई। द्रोणाचार्य का आगमन। कौरवों और पांडवों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू द्रोणाचार्य का आगमन है। द्रोणाचार्य, एक महान शिक्षक और योद्धा, को कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, जो भविष्य में उनके युद्ध कौशल और बुद्धिमत्ता को निर्धारित करेगी। पांडवों और कौरवों के प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को युद्धकला, धनुर्विद्या और अस्त्र-शस्त्र की विधाओं में प्रशिक्षित किया। पांडवों, विशेषकर अर्जुन, ने धनुर्विद्या में अद्वितीय दक्षता प्राप्त की। अर्जुन की धनुष बाण चलाने की कला ने उसे अपने भाइयों और साथियों में प्रमुख बना दिया। दूसरी ओर, कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और दुशासन, ने भी युद्धकला में प्रशिक्षित होकर अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। दुर्योधन का अहंकार और प्रतिस्पर्धा ने उसे और उसके भाइयों को अधिक आक्रामक बना दिया। कुशल और प्रतिकूलताएं। द्रोणाचार्य की शिक्षा के दौरान पांडवों और कौरवों के बीच की प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई। कौरवों ने अक्सर पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयास किया और इसके परिणामस्वरूप कई संघर्ष हुए। एक प्रमुख घटना जो इस प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाती है, वह है एक दुष्ट षड्यंत्र, जिसमें दुर्योधन और उसके भाई पांडवों को शर्मिंदा करने का प्रयास करते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर। जब पांडव और कौरव युवा हो गए, द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना थी। द्रौपदी, जो महाभारत की एक प्रमुख नायिका है, ने स्वयंवर के माध्यम से अपने पति का चयन किया। स्वयंवर में पांडवों ने अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया और द्रौपदी को जीत लिया। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच की प्रतिस्पर्धा को और तीव्र कर देती है, क्योंकि द्रौपदी का विवाह और उसकी स्थिति ने कौरवों को और अधिक जलन और ईर्ष्या का कारण बना दिया। खेल और षड्यंत्र। कौरवों और पांडवों के बीच की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई, राजमहल के खेल। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को एक खेल में चुनौती दी, जिसमें छलबिल का प्रयोग किया गया। इस खेल ने पांडवों को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया और उन्हें वनवास पर भेज दिया। इस खेल के दौरान दुर्योधन ने पांडवों को धोखा देकर उन्हें अपमानित किया, जिससे द्वारका की स्थिति और जटिल हो गई। अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में हमने कौरवों और पांडवों की शिक्षा, उनके प्रशिक्षण और प्रारंभिक जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की। अगले एपिसोड में हम पांडवों और कौरवों के बीच की गंभीर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को विस्तार से समझेंगे, जिसमें द्रौपदी का अपमान और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां शामिल होंगी। यदि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आउट्रो म्यूजिक। यह स्क्रिप्ट कौरवों और पांडवों की शिक्षा और उनके प्रारंभिक जीवन के प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देती है। इसे 2000 शब्दों के करीब रखा गया है, जो कि अगले एपिसोड की तैयारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।